Hey, hello everyone. This is Diksha, first year MBBS student at CNMC Kolkata. अब हर एस्पिरेंट जो नीट की तैयारी करता है वो एक सपना देखता है कि एमबीबीएस लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी। तो अब मुझे 2 महीने से ज़्यादा हो गए एमबीबीएस में। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि मुझे सीएनएमसी कोलकाता कैसे मिला और मेरी एमबीबीएस लाइफ कैसी चल रही है, एक्सपेक्टेशंस के जैसी है भी या नहीं, और ड्रॉप्स लेने के वर्थ इट है या नहीं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. So I scored 627 marks this year and my rank was 15,081. So मेरी रैंक पीछे हो गई थी एक्सपेक्टेशन से। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 10,000 या 11,000 रैंक आएगी, मगर 15,000 था। तो मैंने पहले से सोच के रखा था मुझे कोलकाता में लेना है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बॉन्ड तो है नहीं, और अकेडमिक्स भी मैंने सुना था काफ़ी अच्छा है, और CNMC कोलकाता की रैंकिंग भी अच्छी है, ऑल इंडिया रैंकिंग। तो मुझे यहीं पर लेना था। पटना मेरा घर है, वहाँ पे मुझे मिलने के चांसेस बहुत कम थे, और बिहार में बाकी कॉलेजेस से बेटर मुझे लगा कि बाहर मैं कहीं अप्लाई करूँ। तो अब रैंक पीछे होने के कारण बहुत ही रिस्की था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या करा कि मैंने फर्स्ट राउंड में सारे कॉलेजेस भर दिए थे। तो मुझे एक अलॉट हुआ था छत्तीसगढ़ में वो कॉलेज। तो उसके लिए मैंने अलॉटमेंट लेटर निकलवाया उस कॉलेज का, और मैंने डेंटल में दे दिया, क्योंकि मैं डेंटल कॉलेज में थी। तो उसमें से मुझे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकलवाने थे, तो उसके थ्रू मैंने निकलवा लिया। उसके बाद वाले हर एक राउंड में मैंने बहुत लिमिटेड कॉलेजेस भरे, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं भरा जो मुझे मिल सकता था, क्योंकि मुझे अलॉट हो जाता कुछ भी, क्योंकि सेकेंड राउंड में 19,000 कुछ तक अलॉटमेंट हुआ था। तो मैंने मतलब इतना ही भरा, और स्टेट में भी मैंने बस पटना के 3 कॉलेजेस ही भरे थे, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि कहीं मिल जाए फिर मुझे लेना पड़ जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि अपग्रेडेशन हो, मुझे अच्छा ना मिला। तो मैंने बहुत होल्ड करके रखा था। मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सब्र रखा था, मतलब रिस्की बहुत हो जाता है, ड्रॉप्स करो उसके बाद मिल रहा है तो भी छोड़ छोड़ कर वेट करो। फिर उसके बाद जब स्ट्रे राउंड आया, तो स्ट्रे राउंड में ये रहता है ना कि वैकेंसी आएगी कि नहीं, आप जो कॉलेज आप चाहते हैं उसमें वैकेंसी भी होनी चाहिए ना स्ट्रे में मिलने के लिए। तो लकीली कोलकाता में वैकेंसी आई थी, और मैंने सोचा था कि वेस्ट बंगाल में मैं या तो कोलकाता ले लूँगी या दार्जिलिंग ले लूँगी। NBMC दार्जिलिंग मैंने देखा था, सिलीगुड़ी वाला कॉलेज, वो भी मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने देखा कि कोलकाता में आया है सीट, RG कर में आया था और CNMC में। तो RG कर का जो डॉर्म वाला सिस्टम है हॉस्टल का, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने CNMC को पहले भर दिया। और स्ट्रे राउंड में लेने के लिए बहुत सब्र रखना पड़ता है, और बहुत टेंशन भी होता है। हर राउंड का रिजल्ट आना, आपने कुछ ही कॉलेज भरे, सबको अलॉट हो रहा है, आपको नहीं हो रहा, बहुत टेंशन हो जाता है। बहुत स्कैरी भी होता है कि मान लो कि वो सारे कॉलेजेस आते ही नहीं जो मुझे चाहिए, और कहीं रैंडम जगह के आ जाता, तो मुझे वो भी लेना पड़ता अंत में, क्योंकि मैं छोड़ तो सकती नहीं थी इस साल। तो बहुत स्कैरी था और रिस्की था, मगर लकीली मुझे वो कॉलेज मिल गया जिसके लिए मैंने शुरू से सोचा हुआ था। तो मैं यहाँ आ गई हूँ, और कोलकाता शिफ्ट हुए मुझे 2 महीने से ज़्यादा हो गए। मैं अक्टूबर 1 को यहाँ पर आ गई थी। मेरा 30 सितंबर को एडमिशन हुआ था, स्टे राउंड वालों का लेट हुआ था। यहाँ पे अकेडमिक्स 4 सितंबर से ही चालू हो गए थे, तो मेरा 1 महीने का लगभग छूट गया था। 1 महीने लेट ही सही, मगर अपने ड्रीम कॉलेज में आने की बात ही अलग होती है। तो मैं खुश तो बहुत थी। तो अब नए नए आए, तो यहाँ पर एक सिस्टम है इस कॉलेज में कि हमें हॉस्टल्स नहीं मिलते तुरंत में, मतलब कि थोड़े महीने बाद अलॉट होता है। तो मैं बाहर PG में रह रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो कॉस्टली है, मगर कॉलेज का फ़ीस काफ़ी कम है, इसलिए मैनेजेबल है हमारे लिए। CNMC कोलकाता वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेजेस है इंडिया में, और काफ़ी अच्छा रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट है। मेरे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। हमारे सारे क्लासरूम्स में AC वगैरह लगे हुए हैं। तो लाइब्रेरीज़ है 2 बड़ी बड़ी, जिनमें AC वगैरह सब लगा हुआ है, मतलब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमारा जो हॉस्पिटल और कॉलेज है वो दोनों रोड के अपोजिट साइड है, मतलब कि कॉलेज इस साइड है और हॉस्पिटल इस साइड है। CNMC के हॉस्पिटल का नाम चितरंजन हॉस्पिटल है, वो उसी नाम से फेमस है। एनवायरनमेंट काफ़ी पीसफुल रहता है, क्योंकि हॉस्पिटल और कॉलेज एक जगह रहने से काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो वैसा नहीं है। और अब मैं बात करती हूँ कि एकेडमिक्स की, तो सब्जेक्ट्स बोरिंग है थोड़े। बायोकेमिस्ट्री है, अनाटमी है, फिजियोलॉजी है। तो अनाटमी काफ़ी हार्ड लगता है, मतलब उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, इतना डिटेल से, इतना वास्ट सिलेबस है, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है उसको पढ़ते पढ़ते। और बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री बहुत हार्ड नहीं है, मगर काफ़ी बोरिंग लगता है, उसको पढ़ने में मुश्किल होती है। फिजियोलॉजी कंपैरेटिवली बाकी सबसे ठीक है।
तो एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा ड्रीमी नहीं है, नीट से काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, काफ़ी वास्ट है एमबीबीएस की पढ़ाई। मतलब जैसा हम सोचते हैं कि नीट के बाद बिल्कुल मज़े हैं, बहुत आराम हो जाएगा, कुछ तो पढ़ना है नहीं, सीधा डॉक्टर बन जाना, तो ऐसा भी नहीं होता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। बस ये है कि नीट में हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा, बाकी होगा नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग है, ये सब है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, मतलब एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में है हम लोग, वहाँ के स्टूडेंट्स डॉक्टर सारे ही बन जाएंगे, बस ये सेमेस्टर पास करना, अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब मैं बात करूँगी लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए, तो मैं आई हूँ पटना से, तो मुझे हिंदी आती है और यहाँ पर सब लोग बंगाली बोलते हैं, तो उस वजह से थोड़ा इशू हो जाता है। जैसे हमारे टीचर्स मैक्सिमम तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं और थोड़ी बहुत बंगाली यूज़ करते हैं, तो बंगाली उतना टफ नहीं है समझने को, तो समझ आ जाता है। मगर कोई कोई टीचर्स है जो बिल्कुल प्योरली बंगाली बोलते हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है समझने में हमें। तो मतलब यहाँ लेना है तो आपको सीखना पड़ेगा बंगाली, क्योंकि बाद में सेकेंड ईयर से पोस्टिंग्स वगैरह भी होंगी, तो आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्टेट कोटा और ऑल इंडिया के कारण डिफ्रेंशिएट करते हो, वैसा कुछ नहीं है, मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं है हमारे साथ, हम लोग बिल्कुल अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। मेरे बैच में 250 स्टूडेंट्स हैं और मतलब सभी से बातचीत तो नहीं हो पाती, लेकिन जिनसे भी होती हैं सब अच्छे लोग हैं, मतलब सब अच्छे से ट्रीट करते हैं, पोलाइट हैं। सबके छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, सारे लोग फ्रेंड्स हैं आपस में, तो अच्छा लगता है। और हम लोग अब मेडिकोज है, कुछ अचीव करके रखा है अपने लाइफ में, मतलब करियर सेट है हमारा कि हम डॉक्टर्स बन रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी अच्छा लगता है। मस्ती भी है कॉलेज में, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुखड़े ही है, मस्ती है। प्रैक्टिकल्स जो होते हैं हमारे वो अच्छा लगता है। डाइसेक्शन में मुझे थोड़ा बुरा लगता है, जैसे कैडेवर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा अभी तक, जैसे मुझे अभी तक थोड़ा बहुत मतलब अजीब सा फील होता है कैडेवर, मतलब मुझे डर नहीं लगता, मगर फिर भी उसका स्मेल बहुत बुरा होता है, तो इस कारण से मुझे बहुत उल्टी आती है, तो मतलब उसके साथ मुझे थोड़ा कोप अप करना है, तो दिल को मजबूत करके मैं जाती हूँ डाइसेक्शन में और बियर करती हूँ स्मेल को। थ्योरी क्लासेस थोड़ी बोरिंग होती है, मगर कोई नहीं। और रैगिंग का मैं बताऊं तो वेस्ट बंगाल में बिहार के कंपैरिजन में काफ़ी कम है रैगिंग, कोई यूनिफॉर्म भी नहीं है। बिहार में एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर यूनिफॉर्म देते हैं कि यही पहन के आना, मगर यहाँ ऐसा नहीं है, आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं। रैगिंग हमारा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। इंट्रो होती है हमारी, थोड़ा बहुत सीनियर जूनियर इंटरेक्शन होता है, जो कि हेल्दी इंटरेक्शन होता है, कोई प्रेशर नहीं होता किसी के ऊपर, किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करते, इस तरह का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इस मामले में ये काफ़ी बेहतर कॉलेज है, मतलब बाकियों के कंपैरिजन में, कि काफ़ी फ्रेंडली माहौल है यहाँ पर। अब 2 महीने में मैं कैसी हूँ, अपना मेंटल स्टेट बताती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट राउंड ऑफ हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ उसमें मुझे नहीं अलॉट हुआ, बाकी बच्चों को हो गया है, मतलब ऑल इंडिया के तो लगभग सारों को हो गया है, जिन्होंने सिर्फ नहीं अप्लाई किया उनको नहीं हुआ है, और मुझे नहीं हुआ है, तो मैं अपने ग्रुप से थोड़ा सेपरेटेड हो जाती हूँ। और फिर बाहर पीजी में रह रही हूँ, तो वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं होता कि आप पढ़ाई कर सके, जैसे यहाँ पे दूसरे कोर्सेज़ के बच्चे हैं तो दिक्कत होती है पढ़ाई लिखाई में थोड़ी, और दूर भी है मेरे कॉलेज से, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। तो मैं होप कर रही हूँ मुझे भी जल्दी से हॉस्टल अलॉट हो जाए कॉलेज का, तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रह पाऊँगी, और अकेडमिक्स के लिए भी वो हेल्पफुल होगा कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ हैं, तो पढ़ाई लिखाई का भी माहौल रहेगा उस तरह का, आप एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से पढ़ पाएंगे। एक तो लेट आई थी मैं कॉलेज 1 महीने, ऊपर से इतना हेक्टिक शेड्यूल, मतलब घर में रहो तो मतलब आपके हिसाब से होता है सब कुछ, आपका अपना रूम है, आप सब कुछ अपने हिसाब से खा रहे हो, पी रहे हो, जो मन है जब मर्जी वो कर रहे हो, तो वैसा यहाँ नहीं हो सकता। घर से काफ़ी डिफरेंट है, स्ट्रगल हो जाता है लाइफ में, मतलब कभी स्ट्रगल बंद नहीं होने वाली अगर एक बार घर से निकल गए तो। जितने दिन घर पे थी मतलब वो सुख वाले दिन थे मेरे, और अब मतलब ऐसा है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हर एक बेसिक चीज़ के लिए, तो इसलिए थोड़ा दुख लगता है। घर में तो आपके माँ बाप है, सब कुछ करके देते हैं, तो कुछ उतना लगता नहीं है, यहाँ पर खुद से करो सब कुछ। मैं बीमार भी हो गई थी बीच में, तो उसमें भी मुझे खुद का ध्यान खुद रखना पड़ रहा था, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि घर कितना कंफर्टेबल होता है। कि मैं यहाँ आई थी, मुझे एक्साइटमेंट तो बहुत था, कॉलेज है, एमबीबीएस लाइफ है, मतलब बहुत खुश थी मैं, मगर आके थोड़ा रियलाइजेशन होता है कि उतना भी लाइफ ड्रीमी नहीं है जितना इमेजिन किया था मैंने। मतलब कि पढ़ाई भी बहुत है, प्रेशर भी बहुत, पढ़ाई भी लंबी है और पेशेंस रखना है, सब्जेक्ट्स भी बहुत वास्ट है। तो आप जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग पूछते हैं वर्थ इट है कि नहीं, तो वर्थ इट तो बिल्कुल है, क्योंकि एमबीबीएस ऐसा प्रोफेशन है ना जिसमें रिस्पेक्ट भी जितनी ज़्यादा है उतना पैसा भी है, तो मतलब ऐसा किसी भी मामले में ये कम नहीं है। थोड़ा स्ट्रगल है तो हर जॉब में होता है अपना अपना स्ट्रगल। आपकी हॉस्पिटल जाती हूँ तब फील होता है कि हाँ, जो एग्ज़ाम क्रैक किया, जिसके लिए इतनी मेहनत की थी, अच्छा किया कि कर लिया है वो चीज़। मतलब वहाँ पे डॉक्टर्स को देखो, पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन, ये सब तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। ये मेरा सपना था जिसके लिए मैंने इतना मेहनत किया, तो अब वो अचीव हो गया। तो कभी कभी मतलब उस चीज़ को मैं हल्के में ले लेती हूँ कि हाँ, क्यों ही कर रही हूँ एमबीबीएस, इससे अच्छा तो घर पे रहती। मगर जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं एक एक दिन इसके लिए मर रही होती थी, एक एक दिन मैं सोचती थी कि ये नहीं हुआ तो मैं कैसे जीऊँगी।
लेके, लेकिन मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा। कॉलेज मेरा काफ़ी अच्छा है, दोस्त भी मेरे काफ़ी अच्छे बन गए। जनवरी से होगा हमारा सेमेस्टर, तो उसके लिए भी काफ़ी प्रेशर फील हो रहा है अब कि हाँ पढ़ाई करनी है, डेली मेहनत करना है, सेमेस्टर में अच्छा करना है। पहला सेमेस्टर हमने कभी दिया नहीं है तो, और काफ़ी दिन से थ्योरी की प्रैक्टिस की नहीं है। मुझे तो सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही समझ आते हैं, मतलब कि टिक मारो निकल जाओगे, मगर अब तो थ्योरी वाला भी करना है हमें, तो उसके लिए थोड़ा डर लगता है। वाइवा से तो सबको बहुत डर लगता है, मतलब कि काफ़ी स्केरी होता है। मैंने फर्स्ट ईयर का जो फाइनल एग्ज़ाम था तो वो मैंने देखा था किसी का वाइवा, तो उसको देखकर ही मुझे डर लग रहा था। एमबीबीएस एक लंबी जर्नी है, तो हम रोज़ उतना प्रेशर नहीं ले सकते जितना नीट के टाइम लिया करते थे कि आज इतना टारगेट करना है, ये कर लेना, वो कर लेना। आप रोज़ वैसे नहीं जी सकते एक बॉन्डेड फॉर्म में। तो अब थोड़ा सा हमारा लाइफ थोड़ा सा मतलब ईजी है कि हम उतना प्रेशर लेके नहीं पढ़ाई करते, बट डेली पढ़ो, 2-3 घंटे भी पढ़ते रहोगे तो हो जाता है आराम से। बस सो ऑल नीड 2024 एस्पिरेंट्स, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करो और अगले साल आप भी जाओ मेडिकल कॉलेज। और इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपना वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। डू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।